नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। एमपी में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब जुलाई महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग जागरूक हुए तो शासन मांग के अनुसार वैक्सीन नहीं दे पा रहा है। विदिशा से आई तस्वीरें ये दिखाती हैं कि लोग अब वैक्सीन के लिए जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा। अगर ऐसे समय में वैक्सीन की कमी होगी तो फिर हम कोरोना जैसी महामारी से कैसे लड़ेंगे। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों का टीकाकरण देखें तो यही प्रतीत होता है कि प्रदेश में जून की अपेक्षा जुलाई में औसत से काफी कम वैक्सीनेशन हो रहा है। एमपी में 21 जुलाई को केवल 3133 लोगों को ही वैक्सीन लगी है। वहीं 20 जुलाई की बात कर लें तो 4000 लोगों को वैक्सीन लगी है। 19 जुलाई को जरूर वैक्सीनेशन की रफ्तार नजर आई। एक बार फिर 18 जुलाई को 892 लोगों को ही वैक्सीन लगी है। लोग वैक्सीन को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं। एमपी में बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रहा महा वैक्सीनेशन अभियान, कौन है इसका जिम्मेदार, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। वैक्सीन के लिए दिखा अजब गजब नजारा। लोगों ने आधार कार्ड की लगाई लंबी लाइन। 200 डोज के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन का हुआ खुला उल्लंघन। कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ कारनामे भी गजब के होते हैं। अब जरा विदिशा के आनंदपुर स्वास्थ्य केंद्र की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ लोगों में इतना उत्साह नजर आया कि लोगों ने अपने आधार कार्ड को ही लाइन में लगा दिया और घंटों तक खुद अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कब से आधार कार्ड लाइन में लगाए हैं? आधार कार्ड सुबह मॉर्निंग में लगा दिया। कितने बजे आ गए थे आप? हम आ गए 7:30-8 बजे। 7:30-8 बजे के आप लाइन में लगे हो, अब लिए आए हो वैक्सीन लगवाने। तो यहाँ कैसी भीड़ है? बहुत ज़्यादा। तो तुमने जो आधार कार्ड लाइन में लगाए हैं, ये आधार कार्ड लाइन में कितने बजे से लगाए? सुबह 7 बजे। आनंदपुर स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन के महज 200 डोज आए थे, लेकिन यहाँ तो हजारों की भीड़ पहुँच गई। फिर क्या था, कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सब एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। वैक्सीन लगवाए आए तो लग गई वैक्सीन? सुबह 8 बजे की लाइन में लग रहे हैं। तो वो क्या रहा है? मुझे कछ को आगे ठाड़े पे लाइन को कोई नंबर ही नहीं आ रहा। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से पहचान वालों को लगाई जा रही चुन चुन के? ये लापरवाही तब बरती जा रही है जब देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और वैक्सीनेशन में भी कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में भी एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को देखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि संभावित तीसरी लहर के पहले मध्य प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को कम से कम पहला डोज लगाया जाए। यहां तक कि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एमपी में 1.5 करोड़ डोज हर महीने देने के निर्देश भी दिए हैं। तो हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप मावर जुड़ गए हैं, कांग्रेस से रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से हमारे संवाददाता दीप्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दीप्ति, आप ही से शुरुआत करते हैं। जून में हमने एमपी में देखा रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ, जिसकी देश भर में सराहना भी हुई, लेकिन जुलाई में कहीं ना कहीं औसत से भी कम वैक्सीन लगती हुई नजर आ रही है। क्या वजह आप देख पा रही हैं? बिल्कुल 1 महीना हुआ है गुंजन। 21 जून को जब पहला अभियान शुरू करा था सरकार ने वैक्सीनेशन का महाअभियान, उस समय रिकॉर्ड तोड़ एक दिन में 17 लाख डोज लगे थे और उसके बाद लोगों में अवेयरनेस हुई इसकी। फिर उसके बाद लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पे और भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी लगातार जो है वैक्सीन कम होती गई। कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो कम होने लगी, वैक्सीन का सप्लाई कम होने लगा और डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि जब 1 जुलाई से सरकार ने दूसरा अभियान चलाया तो उसी अभियान में कई जगहों पर ये स्थितियां हुई कि वैक्सीन ही पूरी नहीं पहुंची और लोगों को खाली हाथ लौटना लगा पड़ा या बिना वैक्सीन लगवाए लौटना पड़ा। और अभी पिछले 3-4 दिनों से जो तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश के सामने आ रही हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि वैक्सीन का सप्लाई कितना ज़्यादा है और किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि वैक्सीन की जो स्थितियाँ हैं मध्य प्रदेश में सप्लाई की वो भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मंत्री लगातार यही कहते हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से उपलब्ध है और अगर वैक्सीन उपलब्ध है तो इस तरह की लंबी लाइनें
क्यों देखने को मिल रही हैं। वैक्सीन के लिए स्थितियां ये हो गई हैं कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई है, कोरोना गाइडलाइन पूरी तरह से खत्म हो गई है और कई सारे सेंटर्स में तो पुलिस तक बुलानी पड़ रही है। तो ये हालात अपने आप बयां कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन की क्या स्थिति है। हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, पर अब ये निर्भर करता है कि केंद्र सरकार ने अब पूरा वैक्सीन सप्लाई करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है और वैक्सीनेशन कराने का पूरी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा वर्कआउट करना राज्य सरकारों के हाथ में है। तो अब डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार कितना वैक्सीन मध्य प्रदेश को दे रही है, कितना स्टॉक उनके पास रखा हुआ है। अगर उनके पास स्टॉक है तो क्या वो पर्टिकुलर अलग अलग जिलों के हिसाब से एलोकेट किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग होंगी, लेकिन हाल फिलहाल जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं वो इस बात को साफ जता रही हैं गुंजन की कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है, और कमी नहीं बल्कि अच्छी खासी कमी है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पहले डोज भी नहीं लग पाए हैं। तो जो 18+ का जब से लगना शुरू हुआ और उसके बाद जब महा वैक्सीनेशन अभियान अवेयरनेस तेज़ी से बढ़ी और जब सेकेंड वेव जब कुछ कम हुई तो भीड़ अब तगड़ी है, लेकिन वैक्सीन अब उतनी नहीं है, जिसके नतीजे रोज़ हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर रोज़ कहीं ना कहीं किसी घटना के तौर पे देख रहे हैं कि कहीं भगदड़ हो रही है, कहीं पर पुलिस आ रही है, कहीं पर पब्लिक नाराज़ हो रही है, कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है दीप्ति। प्रदीप माहौर जी, अलग अलग जगह से लापरवाही की कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, अलग अलग जगह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर, वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी क्यों पड़ी है? सबसे पहले तो इसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है एक आध दिन का जो गैप है वो दिखाई पड़ रहा है, और कई बार क्या होता है सप्लाई जो है उसका कंजम्पशन बढ़ गया, सप्लाई कम हो गई, ये थोड़े बहुत गैप्स आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है प्रोडक्शन की बात देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जैसे बायोलॉजिकल ई की 300 मिलियन डोजेस जो हैं अभी ऑर्डर करी हुई हैं। इसके अलावा कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्शन रेट में 20 से 30% की ग्रोथ आई है अभी इस पीरियड में। तो इसको देख के लग रहा है कि ये जो थोड़ा सा जो ग्लिच आया हुआ है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और सप्लाईज जो है वो अच्छी तरीके से पहुंच जाएंगी। पर जितने भी लोग लगवाने के लिए जा रहे हैं उनको डोजेस मिलेंगी। कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जनता है उसको वैक्सीन डोजेस लगें, और इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। और आगे आप देखेंगे कि कोरोना को हम लोग पूरी तरीके से जड़ से भगाने के लिए जो कुछ हो सकता करेंगे, और जनता भी इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे। और ये अगर कहीं पे मान लीजिए सर, जनता का पार्टिसिपेशन तो इतना ज्यादा दिख रहा है कि आपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की भी तस्वीरें देखी होंगी। लोगों की भीड़ इस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रही है, लेकिन खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ रहा है। नहीं, मेरा पार्टिसिपेशन से मतलब है एक पार्टिसिपेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि पहुंचिए जरूर वहां पे, लेकिन पहुंचने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन रखिए। क्योंकि जिस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, जिस कोरोना से बचने के लिए जा रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखने पड़ेगा कि वहां पे कहीं ऐसा ना हो कि उसी कोरोना से आप इन्फेक्टेड होके आ जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जनता को जागरूक होना इस समय में बहुत आवश्यक है। जितना भी लॉकडाउन और ये सब प्रक्रिया की गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जनता इससे जागरूक हो, और अगर कोई दूसरा गलती करता है तो हमारा ये फर्ज है कि हम उसको समझाएं, और समझा के वहां पे कोई भी 2-4 भी अगर जागरूक लोग हों तो वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है प्रदीप माहौर, ये तो आप मानेंगे जनता जागरूक हुई है। अब से कुछ दिन पहले ही हम इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे कि जो गांव के इलाके हैं या फिर जनता के अंदर उतनी जागरूकता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं। अब तो जनता जागरूक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से उन्हें खाली हाथ भी तो लौटना पड़ रहा है ना सर। यहाँ पे वैक्सीन की सप्लाई में बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएंगे। जिस तरह से वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा है और बाहर से भी वैक्सीन, बायोलॉजिकल ई का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 300 मिलियन डोजेस इंडिया में आ रही है। वैक्सीन के आगे कोई समस्या नहीं आएगी, वैक्सीन को लगेगी। ठीक है प्रदीप माहौर जी। रवि वर्मा जी, जून में हमने देखा 21 जून को रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ, पूरे देश भर में इसकी तारीफ भी हुई। उसके बाद भी जब दोबारा से इस अभियान की शुरुआत हुई तब भी वैक्सीनेशन अच्छा खासा रहा, लेकिन जुलाई में हम देख रहे हैं रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। क्या लगता है आपको इसको लेकर? इसके पीछे की वजह क्या है? वैक्सीन की कमी है या फिर सरकार उस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं कर पा रही है जैसे करना चाहिए? देखिए, इस सरकार के जो झूठे दावे लगातार उजागर हो रहे हैं, एक दिन का जो है ये रिकॉर्ड बनाने का जो इन्होंने कायम रिकॉर्ड जो बनाया था, वो भी कई दिन वैक्सीनेशन को धीमा किया गया और फिर ये रिकॉर्ड बनाते हैं जिन दावों के लगातार पोले खोली गई। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो है वैक्सीनेशन के दावे कर रही है, लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पे लगातार जनता जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। कोई भी बीमारी आती थी तो आप लोग सोते रहते थे।
ठीक है, आज आप बातें कर रहे हैं झूठे दावों की, और ये क्या है कि ये नकाब हटा दीजिए चेहरे से, आपका नकाब हट चुका है, जनता आपको समझ चुकी है। आप लगातार सरकार की पोल खुल रही है, आप लोग बिल्कुल यूजलेस हैं। प्रदीप मावर सुन लीजिए, आऊंगी सर आपके पास आऊंगी। बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, रवि वर्मा जी एक बात बताइए, इस बात को तो मानेंगे ना कि एमपी में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है? वैक्सीनेशन के नाम पर गड़बड़ झाला हुआ है, रिकॉर्ड के नाम पर गड़बड़ झाला हुआ। ये वैक्सीनेशन के काम पर उन्होंने टाला, क्या है ये, और फिर उन वैक्सीनेशन ये गड़बड़ कार्यकर्ता है, गड़बड़ पार्टी के कार्यकर्ता है, गड़बड़ कैसे नजर नहीं आएगी इनको? आप प्रदीप मावर जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, देखिए कैसा है भाई साहब, हमारे कांग्रेस के प्रिय मित्र, आप जो पार्टी में बैठे हुए हैं वो इतनी गड़बड़ झाला पार्टी है कि उन्होंने इससे पहले जितने भी बीमारियां आई उसके अंदर वैक्सीनेशन 10-10 साल 15-15 साल नहीं हो पाया लोगों का, लोग मरते रहे हिंदुस्तान के अंदर, एक व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं थी। आज जब समय पे वैक्सीनेशन लग रहा है, सरकार पूरी तरीके से कब संकल्प है, दृढ़ संकल्प पे खो के काम कर रही है, उस समय आप लोग गड़बड़ झाला बोल रहे हैं इसको। एक समय आपके ही लोग, सुनिए आप, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक समय आपके ही लोग थे जो इस वैक्सीन को ही गलत बता रहे थे। आज आप बैठ के यहाँ पे वैक्सीन की वकालत कर रहे हैं। बताइए वैक्सीन गलत है कि सही है? क्या आपके लोग सही है, आपके लोग गलत है? प्रदीप मावर, सवाल ये नहीं है सर, पुरानी बातों को छोड़िए ना, पुरानी बातों को रवि वर्मा जी आप भी प्लीज छोड़िए। सवाल ये है कि अब वैक्सीनेशन की रफ्तार को कैसे तेज किया जाए, आप उस पर जवाब दीजिए। छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ गुंजन जी, मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ। कहिए। गुंजन जी मुझे एक बात बताइए, ये लोग क्या है, कभी तो अपोज करते हैं, कभी वैक्सीन को ही गलत बताते हैं, कभी गड़बड़ झाला बताते हैं, कभी डेटा को ही गलत बता देते हैं। अरे क्या समस्या है इन लोगों के साथ में भाई? मैं तो ये पूछता हूँ, क्या है, किसी चीज की तो तारीफ करो। अरे भारत में रहते हो, अपनी भारत की सरकार है, पार्टी कब तक खेलते रहोगे? आज कोरोना से लोग परेशान हैं, तुम किसी चीज की तो तारीफ करिए। सरकार कोई कार्य तो करे ऐसा, झूठ। अच्छा, आप तो ठीक है प्रदीप मावर जी, रवि वर्मा, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शरद पंडित जी, इस वक्त जो आप स्थिति देख पा रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, ऐसे में वैक्सीनेशन तेजी से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब अनलॉक भी हो गया है तो अलग अलग जगह से लापरवाही भी सामने आ रही है। अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी इस वक्त में पड़ती है तो कितना उसका खामियाजा में आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकता है? देखिए गुंजन, सबसे पहले तो हमको सबको मिलके समन्वित प्रयास करना पड़ेंगे। इसमें अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये एक जो है, हम एक पवित्र उद्देश्य के लिए टीकाकरण कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे देश को हमको बीमारी से बचाना है। तो इसके लिए ये आवश्यक है सभी लोग मिलके इस कार्यक्रम को सहयोग करें। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है, हमारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, ये वर्षों से स्थापित कार्यक्रम है और अलग अलग बीमारियों के लिए हम लोग जो है वो वर्षों से जो है टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। तीसरा ये है, इसकी एक जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि सबसे पहले तो हमको जो है सर्विस नीड, हमारी आवश्यकता क्या है उसका आकलन करना चाहिए। उसके बाद जो है जो गैप एनालिसिस है कि कितनी जो है हमारे पास जो है वो संख्या में वैक्सीन की कमी है, उसकी आपूर्ति या लॉजिस्टिक के बारे में सोचना चाहिए। तो ये पूरा मतलब कैलकुलेटेड जो है प्लान बनता है और ये प्लानिंग के आधार पर ही तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही है, मैं समझता हूँ प्लानिंग लेवल पर कहीं दिक्कत है। देखिए, केवल जो है एक दिन अभियान चला देना और 18 लाख लोगों को वैक्सीन लगा देना वो पर्याप्त नहीं है। हमको सामान्य टीकाकरण की गति पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये हमको करने के लिए ये आवश्यक है कि भले ही हम जो है तैयारी के लिए फिर जो है 4 दिन रोक दे वैक्सीनेशन, पर पूरी तैयारी के साथ राज्य में जो है वैक्सीनेशन के काम को जो है वो लागू करें। देखिए, इस पे रीप्लानिंग होना चाहिए। रीप्लानिंग करके जो है हर जगह जो है वैक्सीनेशन कैसे होगा, वहां की आवश्यकता क्या है, कितनी गैप है, कितनी डेफिशिएंसी है, उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। दूसरा ये है, आप स्टेट को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके 1 से 15 या 15 से 30 तक अलग अलग एरिया में करें, परंतु एक बार यदि व्यक्ति वहां टीकाकरण केंद्र पर जा रहा है तो निराश नहीं लौटना चाहिए। देखिए, क्या उससे शासन की भी छवि धूमिल होती है और व्यक्ति हताश होके बाद में फिर जो है वैक्सीनेशन के लिए जाने में कतराने लगता है। तो हमको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सब मिलकर प्रयास करें, शासन अपनी नीति पर पुनर्विचार करे, कहाँ कमियां है, डेफिशिएंसी है, इसको स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसको हम बखूबी कर सकते हैं। देश में जो है हमारे पास इतना कैलिबर है, स्वास्थ्य विभाग के पास इतना पर्याप्त मतलब जो है टैलेंट है कि हम इसको यदि रीप्लान करें और इसको बराबर यदि करेंगे तो इसमें कहीं कोई कठिनाई
नहीं आएगी, मेरा ऐसा मानना। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। प्रदीप माहौर, आपसे एक सवाल है मेरा, जो बात शरद पंडित ने भी उठाई है। एक दिन में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलता है, 18 लाख, 19 लाख, 16 लाख वैक्सीन लगती है, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये कंसिस्टेंसी भी इसकी बनी रहनी चाहिए ना सर। इसी को लेकर तो हम बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं, तैयारियां भी आपकी माकूल होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, सरकार काम कर रही है, लेकिन लगातार काम करते रहना इस वक्त जरूरी है ना सर। बिल्कुल, जितनी कैपेसिटी है उससे बढ़ के काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे जितनी वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी हो सकती है वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है। आज के समय में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये जितना तेजी से काम किया है, गुंजन जी, मैं पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि आज से पहले भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना तेजी से हो सकता है। आज हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, कल आप देखिएगा इसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क बनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने किस प्रकार से इस तरह से पूरे भारत में एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाया। सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे घनत्व वाली पॉपुलेशन की कंट्री होते हुए भी लोगों के पास वैक्सीनेशन पहुंचाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इट इज नॉट ए स्मॉल टास्क। कोई अगर इसको छोटी बात समझता है, मैं कभी भी कांग्रेस के अपने जो मित्र हैं उनको कुछ गलत बोलने के मूड में नहीं था। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव बोलने का ये था कि इनको इस समय क्या करना चाहिए। सरकार जो काम कर रही है, आप देश में रहते हो, आप देश के नागरिक हो, आपका फर्ज बनता है, आप अपने आप को एक सोशल वर्किंग पार्टी बोलते हो, आप आओ, आप आके वैक्सीनेशन अभियान में पार्टिसिपेट करवाओ, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाओ, ये सब काम करो। हमेशा उंगली उठाते रहना कोई अपोजिशन का काम नहीं है। अपोजिशन बिल्कुल, पक्ष विपक्ष को एक साथ आने की कहीं ना कहीं जरूरत नजर आती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, क्योंकि बात जनता की यहाँ पर हो रही है और दोनों को ही जनता के बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक है दीप्ति, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, हर बार यही होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन असल जो मुद्दे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां भटकने की भी कोशिश करती हैं और दूसरे को भटकाने की भी कोशिश करती हैं। देखिए, नंबर 1 बात तो यह है गुंजन की, जो ये लगातार बीजेपी कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में इस बात पर रिसर्च होगा कि इतने घनत्व वाले देश में किस तरह से टीके लगे और किस तरह से इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन पहले भी होता था और इसके सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को अवेयर करने के जो साधन थे वो भी बहुत कम थे। उस समय का मीडिया भी बहुत कम था, इस तरह का सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं थी। उस समय भी इतने ही घनत्व में जो है, उस समय भी पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा थी, तब भी टीके लगा करते थे। तो ये बहुत बड़ी उसकी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी उन बातों का जवाब देगी जो कई सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका वैक्सीनेशन नहीं लगा लेकिन उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके पास आ गया, उनका क्या जवाब है। तीसरा, ये हफ्ते में 3 दिन ही जो है वैक्सीनेशन होता है, तो बचे हुए दिनों में नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर ये बात, अगर वैक्सीन ख़त्म भी है तो ये बात क्लियरली क्यों नहीं बताई जाती है। क्यों इस तरह से ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण बहुत अच्छे से हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिकॉर्ड बनाया गया, इतने सारों को लगा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगा। कम से कम उनको आइडेंटिफाई करके उनको पहला डोज सबसे पहले देना चाहिए। कोर्ट ने भी इसी बात को प्रायोरिटी में कहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कमियां हैं उसे कम से कम स्वीकारना तो होगा, क्योंकि तस्वीरें दिखाई दे रही हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि किस तरह से पुलिस आ रही है, और तस्वीरें खुद ये बता रही हैं कि किस तरह से वैक्सीन खत्म हो गई और लोग परेशान हुए। तो अगर वैक्सीन नहीं है तो इस बात को भी कहीं स्वीकार किया जाना चाहिए कि अभी कमी है। ये बात ठीक है कि ऑर्डर हुए हैं, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जितनी डिमांड है उस हिसाब से अभी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इस बात को बिल्कुल कहीं ना कहीं मानना होगा। ठीक है। और रही बात कांग्रेस की, तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस भी मौके बेमौके राजनीति करती रहती है। और जी ठीक है दीप्ति। रवि वर्मा, तीसरी लहर को लेकर शिवराज सरकार लगातार तैयारी कर रही है। कई जगह पर हमने देखा बच्चों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है बच्चों के लिए तीसरी लहर संभावित है। लेकिन क्या तैयारी में वैक्सीनेशन शामिल नहीं होता? ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करना लोगों को, ये लक्ष्य है हमारा, क्या उसमें कहीं कमी नहीं देखी जा रही है? जी, मरी हुई नैतिकता की सरकार चलाने वाले के राज में, चलाने वालों के राज में मौतें अब हर रोज शर्मिंदा करती हैं। व्यापम से लेकर अब तक वैक्सीनेशन के अभाव में मौतें हर रोज शर्मिंदा करती है इस मध्य प्रदेश को। सरकार के पास ना ही कोई नीति है, ना ही कोई नियत है। सर, वैक्सीनेशन पर बात कीजिए सर।
आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठिए ना सर, जनता का भला चाहते हैं ना, वैक्सीनेशन पर बात कीजिए, वैक्सीनेशन पर जवाब दीजिए मुझे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ गुंजन जी, क्योंकि ये मौतें जो हुई है मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के अभाव में भी हुई है, सही समय पर जीवन रक्षक दवाइयां न मिल पाने से भी मौतें हो रही है ना मध्य प्रदेश में। तो लेकिन सर ठीक है, आप मुझे ये बताइए सर, आप मुझे ये बताइए, इसका भी तो एक प्रोसेस है ना, एक वैक्सीनेशन का भी तो एक प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है ना सर। प्रोसेस फॉलो कर रही है ना जनता, लगातार फॉलो कर रही है, वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है ना, सेंटरों पे ताले लगे, सरकार तो केवल झूठे रिकॉर्ड और झूठे धन्यवाद मोदी, धन्यवाद शिवराज में लगी हुई है, सरकार की खुद तो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पे ये जनता खुद खोल रही है। सर जो आप मौत की बात कह रहे हैं ना सर, जो आप मौत की बात कह रहे हैं ना, वैक्सीन लगाने वाले लोग भी 100% श्योर नहीं है कि उनकी जान नहीं जाएगी, उनको भी कोविड हो सकता है, उनको भी खतरा है, ये सिर्फ बचाव का एक तरीका है। मेरा ये बचाव के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए ना, सरकार प्रयास कर रही है ना सर, सरकार के दावों की तो लगातार। सर आप मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए ना, ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, बिल्कुल वैक्सीनेशन हो रहा है, और जो सवाल है उन सवालों के जवाब मैं प्रदीप माहौर से लूंगी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो कमी आती है, एक दिन वैक्सीनेशन होता है दूसरे दिन नहीं होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, आप ये बताइए। इसके लिए सरकार को मांग करनी चाहिए ना, सरकार आके केंद्र से मोदी जी से आंख मिलाकर शिवराज जी क्यों बात नहीं करते हैं, क्यों ये सिर्फ प्रचार के बल पर जो है जनता को भ्रमित करते हैं। ठीक है प्रदीप माहौर जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली चीज तो ये प्रैक्टिकल इशू है कि जितना अपने भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे बायोलॉजिकल ई है, इसकी वैक्सीन भी इसकी सप्लाई आ रही है, ये सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं कि पूरे के पूरे भारत में सभी को अगर वैक्सीन लगनी है तो उसके लिए वैक्सीन का एक प्रोडक्शन एक सुचारू रूप से होना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार कृतसंकल्प है और कर रही है उसको। ठीक है, धीमे धीमे वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी गति पकड़ गया है और अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, देश में समस्या नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक दिन में सबको लगा दे वो संभव नहीं है, इसके लिए पूरी एक प्लानिंग की जरूरत है, और जो प्लानिंग दिखाई पड़ रही है कि बीच बीच में, अभी थोड़ी देर पहले आपकी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, बीच बीच में जब हम लोग वैक्सीनेशन एकदम से बढ़ा देते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, इससे एक जो अवेयरनेस का लेवल है वो प्रदेश में बढ़ा है, वो हमको देखने को मिला है अभी, और वो एक पॉजिटिव साइन है कि जनता जो है वो ये समझ गई है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जिस प्रकार की नेगेटिव पब्लिसिटी की गई थी वैक्सीनेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं वॉश ऑफ हुई उसकी वजह से। दूसरी चीज, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस का जो फैक्टर था, इसमें अगर हम बात करें पोलियो की वैक्सीन जो है, तो हमारे कंट्री में, देश के अंदर कांग्रेस का ही शासन था उस समय पे, 10 साल लेट आई, 10 साल लेट आने के बाद 20 साल लग गए, जबकि वो बच्चों को लगनी थी, सिर्फ बच्चों को लगनी थी, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन आप मुझे जवाब दीजिए, क्या प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ सर। देखिए 16 जुलाई को 1737 लोगों को सिर्फ पहला डोज लगा है, दूसरा डोज 906 लोगों को। बताइए, आप एक दिन में लगाते हैं 10 लाख से ऊपर वैक्सीन, दूसरे दिन में इतना ज्यादा स्तर गिर जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है सर? सीधा सीधा सवाल है ना। गुंजन जी, मध्य प्रदेश में 40% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है, 60% एलिजिबल पॉपुलेशन बची हुई है। जिस स्पीड से हो रहा है वो हम अगस्त कंप्लीट होते होते इसको 70 to 75% तक हम लोग इसको पहुंचा लेंगे। जो सितंबर की बात कर रहे हैं, सितंबर के अंदर 25% हमारे पास में बचा रहेगा। उस समय सर रफ्तार बढ़ाने की तो जरूरत है, वरना ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी सर। ठीक है, लौटूंगी, वक्त की कमी है मेरे पास। रवि वर्मा जल्दी से बात कर रहा हूँ, बातों की नहीं। ठीक है, रवि वर्मा जल्दी से। गुंजन जी, सरकार केवल जनता पर एहसान बताकर जो है धन्यवाद मोदी, धन्यवाद शिवराज के नाम पर जो है सरकार को केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। सरकार को करना ये चाहिए कि उचित जो वैक्सीनेशन है वो सेंटरों पर उपलब्ध कराए, वैक्सीन की जो सही मांग है वो केंद्र से मांगे। जिस समय में पूरी जनता साथ में है सरकार के, उस समय ऐसी तरह की बातें कांग्रेस भी साथ में है, ऐसा आपको शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आना चाहिए। स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता एक कोई ऐसा अवसर बताइए जहां नहीं खड़ा हुआ इस महामारी में, और हमारे नेता इस महामारी में। ठीक है रवि वर्मा। शरद पंडित जी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना। राजनीति लगातार होती है, ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से काम नहीं किया गया, सरकार काम भी कर रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ की जरूरत है, साथ के साथ साथ सुझाव की भी जरूरत है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल बात को मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमको समन्वय बना के काम करना पड़ेगा। ये जो है एक जो चैलेंज आया था कोविड का,
उस समय तक देश में जो है कोविड की वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं थी, प्रोडक्शन जो है होता ही नहीं था। अब ये प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये दिक्कतें तो आई हैं, पर जो दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही है, उससे हम लोग उबर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हमको सबको मिलकर समन्वित रूप से एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा और टीकाकरण में जो है वो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि इस साल दिसंबर 2021 तक हम सारी जो हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको कवर कर लें। तो देखिए ये जो है प्रोडक्शन जो है जैसे जैसे बढ़ेगा, मैं समझता हूं इसमें जो है सुगम हो जाएगा। और फिर मेरा निवेदन ये है कि सब ठीक है शरद पंडित जी, कम्युनिटी को भी आगे बिल्कुल कहीं ना कहीं साथ चलने की जरूरत है, सरकार को भी लगातार काम करने की जरूरत है और विपक्ष को भी सिर्फ निशाना नहीं साधना है, सरकार का साथ देना है, सुझाव देना है, जो जरूरी पॉइंट है उन्हें जरूर उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बारे में ज्यादा सोचे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि वर्मा आपका, प्रदीप माहौर जी आपका, शरद पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीप्ति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।